अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो इट्स वेरी हाई टाइम कि अब आप लोग सीरियस हो जाइए ताकि आप नीट एग्जाम का ये जो सपना था हमारा इसको पूरा कर पाएं। ठीक है, तो आज जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, तब जाकर के ये जो स्ट्रेटेजी है ये काम करेगी। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है कि सर अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम 700 प्लस स्कोर करने के लिए तैयारी कर सकते हैं अगर हमने अभी तक भी स्टार्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा जैसा पहले चलता हुआ रहा था। मटर गश्ती हमारी बहुत हो गई, टाइम हमने बहुत खराब कर लिया, अब टाइम है हमारा सीरियस होने का। अगर सीरियस अभी भी नहीं हो रहे हो तो भूल जाओ अपना सपना और अभी से तैयारी छोड़ दो, फॉलो निकलनी। तो ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है ताकि बहाना नहीं मिल पाए। हम ना डिपेंडेंट क्यों रहते हैं? ताकि बहाना मिल जाए कि यार ये चीज नहीं हुई इसलिए हमने ये नहीं करा। ठीक है, ये सब चीजें बहाने, अंदर से हम जानते हैं हमारी सच्चाई क्या है। मान लीजिए एक चैप्टर आपने पिक किया कि मुझे कंप्लीट करना है, तो किस किस तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पर देखना। एक रिकॉर्ड है, यही तो हम गलतियां करते हैं कि हमारी जो गलतियां हुई है उसको तो हमने छोड़ दिया, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरे जब तक उस गलती को सुधारोगे नहीं तो मेन एग्जाम के अंदर वो गलती इंप्रूव कैसे होगी हमारी? उसमें से फिर से गलती होगी तो फिर तो पहले हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ एन अकेडमी। माय नेम इज आशिफ, योर बायोलॉजी मेंटोर एट एन अकेडमी इन नीट यूजी कैटेगरी। आज की जो हमारी वीडियो है ये सभी नीट सीरियस नीट एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे हैक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एम्स को क्रैक करने में, या यूं कहें आपको नीट को क्रैक करने में विद एक अच्छी रैंक। ठीक है, तो जितने भी आज से पहले टॉपर रहे हैं उन सभी ने 3 हैक्स को फॉलो किया है। कौन कौन से 3 हैक्स होने वाले हैं इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इन तीनों हैक्स के अलावा आपको और कुछ नहीं समझना, सारी चीजें इन्हीं से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वन बाय वन करके सारी चीजों को हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो इट्स वेरी हाई टाइम कि अब आप लोग सीरियस हो जाइए ताकि आप नीट एग्जाम का ये जो सपना था हमारा इसको पूरा कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात कर देते हैं कौन से हैं 3 हैक्स। तो देखो, 3 हैक्स को समझने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगा सिंसियरली आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको 700 प्लस मार्क्स आएंगे। अदरवाइज आप ये मान लो सीरियस नहीं हो तो आप नीट एग्जाम तो क्या बोर्ड भी क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो आप सब कुछ बंद करो, टाइम खराब मत करो। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, तब जाकर के ये जो स्ट्रेटेजी है ये काम करेगी। ठीक है, चलिए पहले तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में, क्या सर अब जाकर के क्या ये पॉसिबल है कि मैं अब भी स्टार्ट करूं तो 700 प्लस मेरे को आ जाएंगे? तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस। अभी भी आप स्टार्ट करोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरीके से आप कर सकते हो ना। आपके पास जितना भी टाइम बचा है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपके पास में 6.5 मंथ, 6.5 महीने के आसपास का टाइम है, जो कि मोर देन इनफ है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहां पर खत्म हो जाता है कि सर अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम 700 प्लस स्कोर करने के लिए तैयारी कर सकते हैं अगर हमने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। अब वन बाय वन करके तीनों हैक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, हमें रैंडम स्टडी नहीं करनी। हमें ऐसा नहीं है कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, हमें प्लान स्टडी करनी है। प्लान स्टडी का मतलब एक प्रॉपर टारगेट लेकर के चलना है कि हमें किस दिन क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, अब यहां पर इस पूरी टारगेट बेस्ड स्टडी को हम क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट तो है आपका रीडिंग वाला, जिसमें आप थ्योरी रीड करते हो, है ना। मान लीजिए अगर कुछ भी स्टार्ट नहीं किया आपने, 0 लेवल से कर रहे हो, तो पहला पार्ट तो है आपका रीडिंग, चीजों को समझना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला काम करना है आपको लेक्चर्स, किसी भी टीचर के, किसी भी यूट्यूब चैनल से जहां से आपको समझने में आता है वहां से करो। ये आपको लेक्चर्स करने हैं सबसे पहले। हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, वन शॉट के लेक्चर्स हैं, वो आप वहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम स्टेप आपको रीडिंग वाला पार्ट क्या करना है, लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं हर एक चैप्टर के। और फिर आपको उसके बाद में एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एनसीईआरटी करोगे तो समझ में नहीं आएगी चीजें, तो आपको पहले लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। लेक्चर्स में जो चीजें हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कराई गई होती है, तो इसलिए आपको जो एनसीईआरटी है उसके बाद में इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। उसके बाद में आपको रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चलते जा रहे हैं आगे, आपको रिवाइज भी करना है। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, वन शॉट लेक्चर्स जो होते हैं आपको बहुत सारे चैनल्स में मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे भी है। ठीक है, वन शॉट लेक्चर जो है जिसके अंदर एक पूरे चैप्टर को एक ही शॉट के अंदर कराया दिया जाता है। तो यहां पर आपको 2 चैप्टर्स लेने हैं एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो भाई हाई टाइम है। तो ऐसा नहीं चलेगा जैसा पहले चलता हुआ रहा था। मटर गश्ती हमारी बहुत हो गई, टाइम हमने बहुत खराब कर लिया, अब टाइम है हमारा सीरियस होने का। अगर सीरियस अभी भी नहीं हो रहे हो तो भूल जाओ अपना सपना और अभी से तैयारी छोड़ दो तुम। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, रीडिंग का पार्ट ये वाला करना है। फिर आ जाते हैं हम प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, देखो यहां पर आपको क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक की बुक आती है वो आप ले सकते हैं। पीवाईक्यूज आपको एटलीस्ट 30 to 40 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो आप टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं, तो यहां पर टारगेट ये है कि आपको 2 चैप्टर्स एक दिन में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि दिन हमारे पास काफी कम बचे हैं, तीनों सब्जेक्ट्स भी मिलाओगे काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं। तो वहां पर अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर नहीं कर पा रहे हो तो आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये आप टारगेट लेकर के चलो, एनी हाउ किसी भी तरीके से एक दिन के अंदर मेरे को 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने ही करने हैं रिविजन की फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप 50 क्वेश्चंस 1.5 आवर्स के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर कर पा रहे हो।
ये एफिशिएंसी आपकी जाकर के एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो ये वाली चीज हमारी हो गई, पहला हैक समझ में आ गया। टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, रैंडम स्टडी नहीं करनी है कि कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, देख लिया, एक दिन नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, अगले दिन ज्यादा पढ़ लेंगे, और वो होता नहीं है एक्चुअल में ऐसा। ठीक है, तो हर एक दिन का, हर एक वीक का आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। प्रोकास्टिनेशन को अब छोड़ दो, डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं, सोशल मीडिया जितने भी हैं आपने यूज करें, वो सब चीजें छोड़ दो आप। इट्स वेरी हाई टाइम, आप सीरियस हो जाओ आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड हैक्स की, सेल्फ रिलायंस। देखो एक टॉपर जो होता है ना, वो कभी भी चीज़ों को लेकर के दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता कि सर मुझे ये बता दो, सर मुझे नोट्स भेज दो, सर टेलीग्राम पे ये दे दो, है ना, या कब पढ़ाई करूं, दिन में पढ़ूं रात में पढ़ूं। ये चीज़ एक बिलो एवरेज बच्चे की पहचान है कि वो सेल्फ रिलायंट नहीं है, सेल्फ रिलायबल नहीं है, अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसको हर एक चीज़ के लिए दूसरों से पूछना पड़ता है, हर एक चीज़ के अंदर कमेंट कर रहे हैं, हर एक चीज़ के अंदर टेलीग्राम पे मांग रहे हैं कुछ भी चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों का भूल जाओ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, डोंट रिलाई टू मच ऑन अदर्स। ज़्यादा मत रखो, थोड़ा बहुत अगर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं तो थोड़ा बहुत चलता है, हर एक चीज़ के ऊपर नहीं, क्योंकि फिर उसको बहाना मिल जाता है कि मुझे शायद ये चीज़ नहीं मिली इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो हर एक चीज़ अपने ऊपर डिपेंडेंट रहो, खुद के लिए करो। देखो किन किन चीज़ों के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना। देखो टीचर का काम क्या है, टीचर आएगा पढ़ाएगा चला जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आप ही को करना है। टीचर ने जो कराया, जो गाइडेंस दी है, उसको फॉलो करना भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ पर मेरा रोल है। ठीक है, अब मैं घर जाकर के थोड़ी देखूंगा, कोई भी टीचर आपको घर जाकर के थोड़ी देखेगा कितनी देर तक आप पढ़ाई कर रहे हो। तो कंप्लीटली टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहना बंद कर दो, है ना। टीचर जब तक नोट्स नहीं देगा तब तक हम पढ़ेंगे नहीं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर वेट कर रहे हैं, ठीक है, पीपीटी मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए। देखो ये सब चीज़ें खराब है। यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी अपने ऊपर रखनी पड़ेगी, ना कि टीचर के ऊपर। मॉड्यूल्स के ऊपर भी इतना डिपेंडेंट आपको नहीं रहना। मैं भी बताऊंगा किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है। बुक्स के ऊपर, बुक्स का मतलब है मल्टीपल रेफरेंस बुक। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। मल्टीपल रेफरेंस बुक आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको पता है लिमिटेड सिलेबस है, एनसीईआरटी के अंदर से पूछा जाता है। आपके नोट्स, एनसीईआरटी और आपका पीवाईक्यूज की बुक और आपका एक मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो मल्टीपल रेफरेंस बुक आपको फॉलो नहीं करनी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है ताकि बहाना नहीं मिल पाए, है ना। डिपेंडेंट क्यों रहते हैं, ताकि बहाना मिल जाए कि यार ये चीज़ नहीं हुई इसलिए हमने ये नहीं करा। ठीक है, ये सब चीज़ें बहाने, अंदर से हम जानते हैं हमारी सच्चाई क्या है। अब आज इधर आ जाओ। जो टॉपर होते हैं वो कस्टमाइज्ड स्टडी करते हैं। हर एक चीज़ जो आपके लिए काम करती है उसको आप उसी तरीके से बना सकते हो, वो कस्टमाइजेशन होता है। सबसे पहली चीज़, आपके पास अपने खुद के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। टीचर भी आपको नोट्स दे देगा, कहीं और से प्रिंटेड नोट्स भी ले लोगे, पीपीटी भी ले लोगे, पीडीएफ भी ले लोगे, लेकिन उसके अंदर वो मजा नहीं जो अपने अपने हाथ से लिखोगे। ठीक है, तो आपके पास अपने हाथ से लिखे हुए सेल्फ नोट्स होने चाहिए। ये रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि रिवाइज जब आप करोगे ना तो पूरे के पूरे पीडीएफ, पूरे के पूरे पीपीटी को या पूरी की पूरी नोट्स को आप रिवाइज नहीं करते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स के अंदर ही समझ में आती है अच्छे से। ठीक है, टाइम टेबल, टाइम टेबल के ऊपर क्या होता है, दिन में पढ़ूं या रात में पढ़ूं, कब पढ़ूं, इतनी सारी टाइम टेबल की वीडियो देख करके करोगे क्या यार। एक बात बताओ मुझे, अपना खुद का टाइम टेबल आप तभी बना पाओगे जब आप अपने बारे में जानते हो कि मुझे दिन में अच्छे से समझ में आ रहा है, रात में अच्छे से समझ में आ रहा है। टॉपर बच्चा जो है ना, वो ये नहीं देखता कि वो क्या पढ़ रहा है, दूसरा मेरे को बताएगा तो मैं करूंगा। अपना खुद का खुद निकालो, टाइम टेबल अपना खुद का बनाओ। आपको पता लग जाएगा कि दिन में पढ़ाई अच्छी हो पा रही है, रात में हो पा रही है। अगर दोनों में हो पा रही है तो दोनों में करो। ठीक है, तो टाइम टेबल आपका अपना खुद का होना चाहिए, सेल्फ नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। रिवीजन स्ट्रेटेजी भी आप अपनी खुद की बनाओगे। ठीक है, देख सकते हो एक बार रेफरेंस के लिए, लेकिन कंप्लीटली डिपेंडेंट होना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी। ठीक है, रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, कितना टाइम बचा है, चैप्टर्स को डिवाइड करने हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास में ऐसा कुछ टाइम है पूरे दिन के अंदर, आपको कब नहाना है, कब खाना खाना है, ये कोई दूसरा थोड़ी आके बताएगा कि यार इस टाइम पे नहा ले। आपको जब समझ में आएगा तभी तो नहाओगे ना आप। या कोई भी काम है, मम्मी ने कुछ बोल दिया, वैसे तो अब इस टाइम पे तो शायद मम्मी पापा भी आप लोगों को कंप्लीट टाइम तुम्हारा दे देते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ काम आ जाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग ही तो आप उसको बीच में सेटल डाउन करोगे कहीं ना कहीं पे, दूसरे से थोड़ी पूछोगे जा करके। तो यहाँ पर रिवीजन स्ट्रेटेजी या कोई भी स्ट्रेटेजी हो पूरे दिन की आपकी, वो आपकी खुद की होनी चाहिए, अकॉर्डिंग आपका डेली शेड्यूल क्या है उसके बेसिस पे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की अलग अलग पर्सनल टेक्निक्स होती है जो एक दूसरे के लिए काम नहीं करती। जैसे कि भाई फॉर्मूला किस तरीके से याद करना है, कुछ ट्रिक्स वगैरह होती है। ग्राफ्स की फॉर्म में ग्राफ को किस तरीके से याद करना है, फिगर्स को, चार्ट्स को, हर एक चीज़ को, शॉर्ट नोट्स को, ये आप अपने लिए काम करते हो ना। ये चीज़ें आपको सिर्फ अपनी खुद की बनाई हुई कि हो सकता है कोई एक ऐसी ट्रिक जो एक बच्चे के लिए काम कर रही है, जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी काम करेगी। तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें पर्सनलाइज्ड होती है। एक टॉपर बच्चा इसी तरीके से फॉलो करता है चीज़ों को, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हज़ारों वीडियो देख ली, है ना, हज़ारों स्ट्रेटेजीज देख ली, उसके बाद में आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो, क्या फ़ायदा। तो आप ये चीज़ें करो जो आपके बहुत अच्छे से काम में आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सेकंड हैक हो गई, सेल्फ रिलायंस आपको रहना है। तीसरा जो हैक है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। हम पढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट के अंदर जो मार्क्स आ रहे हैं उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो गलतियां हुई है उसको सुधार नहीं रहे हैं। आपने मॉक टेस्ट दिया, जितने भी मार्क्स आए, अब आप सोच रहे हो कि यार इतने मार्क्स आ गए, नेक्स्ट में देखता हूं कितने आते हैं। अरे भाई पहले उन गलतियों को तो देखो, गलतियां हुई कहां पर है, उसको एनालाइज तो करो आप,
फिर उस गलतियों को और अच्छे से इंप्रूव करना है, आपको गलती को क्या करना है, इंप्रूव करना है, उसको सुधारना है, ठीक है। अगली बार अगले टेस्ट में उस पर्टिकुलर गलती से, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से करते हैं ये मैं भी आपको बता रहा हूं। तो आपके पास पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन का, कि कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, किसके अंदर किस टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे और अगले टेस्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। यह भी मैं आपको अगली स्लाइड पे बताता हूं। अब बात करते हैं चैप्टर को, एक सिंगल चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, अगर हम बात करें तो उस चैप्टर के अंदर देखो आप क्या कर सकते हो। मान लीजिए एक चैप्टर आपने पिक किया कि मुझे कंप्लीट करना है, तो किस किस तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हो यहां पर देखना। सबसे पहला उसका लेक्चर कंप्लीट करना है आपको, जैसे आपको वन शॉट की फॉर्म में कर सकते हो, या अगर पहली बार नहीं किया तो पहली बार डिटेल कर लो और रिवीजन के अंदर वन शॉट आपको करना है। तो लेक्चर जब कंप्लीट करोगे तो इसके अंदर एक चीज और आप यहां पर नोट डाउन कर लो, आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे। सेल्फ नोट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेक्चर कंप्लीट किया, सेल्फ नोट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में आपको करनी है एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग करने के साथ साथ में आपको इसके लगाने क्वेश्चन, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, साथ ही साथ में करना है। हो सकता है टॉपिक वाइज करो और हो सकता है चैप्टर वाइज करो। टॉपिक और एटलीस्ट चैप्टर वाइज आपको करने हैं। ऐसे नहीं करना कि ना 6 चैप्टर के एक साथ करूंगा, 3 चैप्टर के एक साथ करूंगा। एक चैप्टर के क्वेश्चन आपको उसी चैप्टर के बाद में हो जाने चाहिए साथ ही साथ में। ये 2 चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन यहां से हो गए। डीपीपी सोल्व करनी होती है, ये आप मॉड्यूल से कर सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यूज, उस पर्टिकुलर चैप्टर से पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यार, हर एक चीज रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देखो तो सही, हर एक चीज़ अवेलेबल है आपको प्रैक्टिस के लिए। इवन चैट जीपीटी, इतनी सारी वेबसाइट्स है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अपलोड करती है। क्यों किसी से मांगना है, क्यों कमेंट में जाना है आपको, आप वेबसाइट पे देखो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं भी आपको अपने लेक्चर्स के अंदर हर टॉपिक के बाद में पीवाईक्यूज का एक चैप्टर लेकर के आता हूँ, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, पीवाईक्यूज का एक पूरा लेक्चर। उसके बाद में आपको देना है टेस्ट। टेस्ट से आपको एनालाइज करना है कि भाई कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस में गलती हो रही है, कौन सा पार्ट हमारा वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। वीक पार्ट को इंप्रूव करना है, स्ट्रॉन्ग पार्ट को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ भी सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई। एक चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीट करना है, लेक्चर करना है, लेक्चर के साथ सेल्फ नोट्स बनाने, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, डीपीपी करनी है, मॉड्यूल्स की हेल्प से कर सकते हो, पीवाईक्यूज करने हैं आपको उस चैप्टर से रिलेटेड, और उसका मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रिवाइज किस तरीके से करना है हमें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए आपने प्रीवियस वाला पार्ट ये कंप्लीट कर लिया, मतलब वो चैप्टर आपका कंप्लीट है ऑलरेडी, तो इसका हमें रिवाइज करना है। तो क्या करना है, रिवाइज करने के लिए एक चीज यहां पर हमने नहीं लिखी है, वो लिख देते हैं वन शॉट। उस चैप्टर का आप वन शॉट देख लो, अगर उसको किए हुए टाइम हो गया है तो। अगर टाइम नहीं हुआ था, थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो आप वन शॉट की जगह आपको लगता है कॉन्फिडेंट हो इतने कि मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकता हूं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में वही पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट वगैरह सब आ गए। इसके बाद में आपको टेस्ट करना है। जब आप टेस्ट दोगे तो उस टेस्ट को एनालाइज भी करना है। यही तो ट्रैक रिकॉर्ड है, यही तो हम गलतियां करते हैं कि हमारी जो गलतियां हुई है उसको तो हमने छोड़ दिया, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरे जब तक उस गलती को सुधारोगे नहीं तो मेन एग्जाम के अंदर वो गलती इंप्रूव कैसे होगी हमारी, उसमें से फिर से गलती होगी। तो पहले आपको एनालाइज करना है कि हमारी गलती कहां हो रही है, और गलती जहां हो रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर चैप्टर को आप वीकनेस की लिस्ट के अंदर डाल दो। एक बुक तो आपको ऐसी बनानी पड़ेगी, नोटबुक ऐसी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप अपनी वीकनेस और आप अपनी स्ट्रेंथ को लिखो, और किस टेस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स आपके आ रहे थे, कहां मार्क्स कट रहे थे, ठीक है। फिर उसको इंप्रूवमेंट के बेसिस पे आगे शिफ्ट करते जाओ कि इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो एक ऐसी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ लिखे हुए हों। राइट डाउन द प्रोग्रेस ऑफ एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर की प्रोग्रेस आपको लिखनी है। मान लीजिए एक टेस्ट आपने दिया था जिसके अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जितनी भी गलतियां हुई हैं वो आपको वीकनेस के अंदर आपने लिस्ट कर ली नोटबुक के अंदर। अब जब अगला टेस्ट दोगे तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितना इंप्रूवमेंट उसके अंदर आया। इंप्रूवमेंट कब आएगा, जब उसको अच्छे से पढ़ोगे, जब उसके रिवाइज अच्छे से करोगे, जब उसको कॉन्सेप्चुअल उसको अच्छे से समझ लोगे आप, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आपको अपने टेस्ट के अंदर क्या चीज़ें देखनी है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, जहां पर आपके अच्छे मार्क्स आ रही है। स्ट्रॉन्ग एरिया का मतलब है आप उसको थोड़े टाइम के लिए मतलब छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कंप्लीटली छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए, एज कंपेयर टू वीक एरियाज, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग, अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग एरिया भी है तो टाइम कंज्यूमिंग कितना है उसका, है ना, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कितना टाइम आपका ले रहा है सोल्व करने के लिए। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, उसको भी आप वीकनेस में कंसिडर कर सकते हो। अगर टाइम अगर आपका ठीक ठाक ले रहा है, वो जल्दी हो रहा है, तो उसको आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हो। वीक एरियाज, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वीक एरियाज आपको नोट डाउन करके रखने हैं। वीक एरियाज पे जब तक काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी वीकनेस जो है हमारी, ये वीक एरियाज हैं जो हमें सिलेक्शन से रोकेंगे, या यूं कहें 700+ मार्क्स से रोकेंगे। अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी, है ना, कि आप 700+ लेकर के आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो सभी चीज़ें जो हर एक टॉपर फॉलो करता है, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको ना। चलिए आगे बढ़े।
ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है ये तो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं, देखो अनअकैडमी आपके लिए क्या लेकर के आया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दिवाली आ रही है, तो दिवाली के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाला जा रहा है, जिसमें आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। 50% ऑफ, अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 50% ऑफ के लिए आप यहाँ पर मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ AASHIF। ठीक है, ये कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 50% ऑफ हो जाएगा। हमारी टीम टाइटन्स आपके लिए आ रही है 2025 बैच के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। 600 प्लस आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, 20 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे। इंग्लिश के अंदर ये पूरा हमारा जो है कोर्स होने वाला है। 4999, सिर्फ 4999 की प्राइस पे आपको ये पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर कोड मैंने आपको बता दिया है, AASHIF मेरा नाम ही है, मेरा कोड। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चे 26 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी हमारी टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर हैं। ठीक है, 500 प्लस लेक्चर्स है, 20 प्लस टेस्ट है, इंग्लिश के अंदर होने वाला है, और वही 5499 की इसकी प्राइस रहने वाली है। कोड वही है आशिफ AASHIF। अगर हम बात करें टेस्ट की, जैसे मैंने अभी आपको बताया टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, तो टेस्ट के लिए आप क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नीट यूजी 25 और 26 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होने वाला है, रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और इसके अलावा 20 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम कोटा के। और इसके अलावा आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो पूरे ऑल इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इससे एक नीट की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, साथ में नीट वाले एग्जाम के अंदर मैं कहाँ स्टैंड कर सकता हूँ, तो एक क्लैरिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मल्टीपल डिफिकल्टी लेवल, एनसीईआरटी बेस्ड और एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारा का सारा। जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सब है यहाँ पर। क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और ड्रॉपर्स के लिए, तीनों के लिए इसकी जो प्राइस है वो 1999 होने वाली, जो कि काफ़ी मार्जिनल प्राइस है, काफ़ी कम प्राइस है। ठीक है, एनरोल करके रखो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और एक चीज़ बता रहा हूँ यार, ये फॉलो करते हो तो हर एक चीज़ काम करेगी, अगर फॉलो नहीं करते हो तो कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी ऑल, हैव ए गुड डे, लेट्स क्रैक इट।